इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक पैन कार्ड के लिए हमें ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। पैन कार्ड को बनाने का जो प्रोसेस है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं। अब आप नए प्रोसेस में किस तरीके से पेपरलेस प्रोसेस से अपना जो पैन कार्ड है वो ऑनलाइन बना सकते हो, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जिसमें कि आप अपने पैन कार्ड पर अपनी मर्जी की जो फोटो है वो लगा पाओगे, अपने सिग्नेचर को अपलोड करके अपना पैन बना सकोगे और आपका जो पैन कार्ड है विद इन 7 डेज के अंदर आपके घर के पते पर पोस्ट के माध्यम से आ जाएगा। तो सबसे पहले तो मैंने आप सभी को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है जिस पे आप क्लिक करोगे तो आप सभी के सामने टिन एनएसडीएल की जो पैन कार्ड की वेबसाइट है वो आ जाएगी। अब पेज का जो इंटरफेस है आप सभी के सामने कुछ इस तरीके का आएगा, जिसमें कि हम एक नया पैन कार्ड बना रहे हैं जिसके लिए अप्लाई ऑनलाइन के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। देन यहाँ पर आप सभी को एप्लीकेशन टाइप का जो है ऑप्शन दिया गया है जिसको सेलेक्ट करना है, जिसमें कि अगर आप अपना खुद का पैन कार्ड बना रहे हो तो यहाँ पर न्यू पैन इंडियन सिटीजन फॉर्म नंबर 49 वाला जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करना है और कैटेगरी के सेक्शन में इंडिविजुअल का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। देन यहाँ पर टाइटल के सेक्शन में आना है, श्री श्रीमती कुमारी जो भी नाम के आगे आपके टाइटल लगता है उसको आपको चूज करना है। इसके बाद में पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर आप सभी को अब अपना जो नेम है वो फिल करना है। अब नेम को फिल करने के लिए यहाँ पर अलग अलग बॉक्स दिए गए हैं, जिसमें कि लास्ट नेम सबसे पहले यहाँ पर फिल करना है, फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल करना है, मिडिल नेम यहाँ पर आपको फिल करना है। अब यहाँ पर नेम को फिल करते समय आप सभी कोई भी परेशानी ना हो इसके लिए मैंने यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट दिखा रखा है, इसमें आप देख करके उस तरीके से आप नेम को फिल कर सकते हो। बाकी अगर आपके नेम में 2 ही नेम है, जैसे कि आपका नाम राम कुमार है तो आपको राम जो है यहाँ पर फर्स्ट नेम के सेक्शन में फिल करना है और लास्ट नेम जो होगा वो आपका कुमार या फिर सर नेम अगर आपका है तो वो यहाँ पर इसी सेक्शन में आपको फिल करना है। बाकी अगर आपके 3 नेम है तो यहाँ पर आपको अलग अलग बॉक्सेस में फिल करना है। इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर आपको फिल कर देना है और अपनी जो ईमेल आईडी है यहाँ पर आपको फिल करना है, मोबाइल नंबर फिल करोगे। टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करने के लिए इस आइकन पे क्लिक कर देना है और जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिखाया गया है ये अगर कैपिटल है या फिर स्मॉल है इसको सेम ही इस बॉक्स में फिल करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमारे सामने थैंक यू का जो मैसेज है वो आ चुका है। पैन कार्ड को बनाने के लिए जो टोकन नंबर की जरूरत होती है वो यहाँ पर जनरेट होकर के आ चुका है। तो सबसे पहले तो ये जो टोकन नंबर है हमें अपने पास में नोट करके रख लेना है। इसके बाद में अब आपको एप्लीकेशन में बढ़ना है। ध्यान रखना है कि 30 दिनों के अंदर ही बताया जाता है कि आपका जो ये एप्लीकेशन है कंप्लीट करना, नहीं तो ये एक्सपायर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लाइव ही करने वाले हैं तो कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब आप सभी के सामने अगला जो पेज आता है जहां पर आप देखोगे पैन कार्ड को बनाने का सबसे पहले तो मोड पूछा जाता है कि किस मोड से आप बनाना चाहते हो। आज की डेट पे 3 मोड हैं जिससे आप पैन कार्ड को बना सकते हो। पहला है eKYC जिसमें कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपके पैन कार्ड पर जो फोटो आती है वो आधार में जो आपकी फ़ोटो है सिग्नेचर आप खुद से अपलोड नहीं कर पाओगे, तो इसलिए मैं ये रिकमेंड नहीं करूँगा। यहाँ पर जो सेकेंड ऑप्शन दिया गया है सबमिटेड स्कैनेड इमेजेस थ्रू ई-साइन, इस ऑप्शन पे ही आपको सेलेक्ट करना है। इसके थ्रू आप अपना जो फोटो है वो अपलोड कर पाओगे अपनी मर्जी का, इसी के साथ में अपने जो सिग्नेचर है वो भी लगा पाओगे जिससे कि हर जगह पे आपका जो पैन है वो काम आएगा। तो हम इसी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। पेज में नीचे की तरफ आना है, यहाँ पर फिजिकल पैन कार्ड की जरूरत है बिल्कुल, यस के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। अपने आधार कार्ड के लास्ट के जो 4 डिजिट है यहाँ पर आपको इस बॉक्स में फिल करना है। देन अपना जो नेम है जैसा कि आपके आधार पे है उसी तरीके से यहाँ पर फिल करना है। नीचे की तरफ आपका जो एप्लीकेंट का नेम है वो आपने जो रजिस्ट्रेशन पेज पे इंफॉर्मेशन फिल की थी सारी की सारी यहाँ पर आ चुकी हैं। आपको यहाँ पर मेल फीमेल जो भी जेंडर है सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नो एनी अदर नेम के ऑप्शन में अगर आपका कोई दूसरा भी नेम है, मोस्टली लोगों का नहीं होगा, तो इस पे नो के ऑप्शन पे ही क्लिक रहने देना है। इसके बाद में आप सभी को डिटेल ऑफ पेरेंट के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है कि आप अपने पैन कार्ड पर माँ का नाम अगर प्रिंट चाहते हो, अगर आप सिंगल पेरेंट हो तो यहाँ पर उस केस में आप यस क्लिक करोगे, तो यहाँ पर उस केस में आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करके केवल मदर का जो नेम है वो फिल कर सकते हो। बाकी सारे लोगों को इस ऑप्शन पे क्लिक नहीं करना है। यहाँ पर आपको फादर का जो नेम है जिस तरीके से आपने अपना नेम फिल किया है, लास्ट नेम पहले आपको फिल करना है, फर्स्ट नेम यहाँ पर ये जो सेंटर में बॉक्स दिया इसमें फिल करना है और मिडिल नेम कुछ भी है तो आपको फिल करना है। इसके बाद में आप सभी को मदर का जो नेम है वो भी आपको फिल कर लेना है। हालांकि ये जो नेम है ऑप्शनल है, अगर आप नहीं फिल करना चाहते हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर पूछा जाता है कि आप अपने पैन कार्ड पर फादर का या फिर मदर का किसका नेम प्रिंट चाहते हो,
हो तो फादर का चाहते हैं, इस पर टिक रहने देंगे। देन हम नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब जैसे मैंने नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो नेक्स्ट पेज पर सबसे पहले तो सोर्स ऑफ इनकम पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम का जो भी सोर्स है, अगर सैलरी से इनकम होती है या फिर आपके बिजनेस से इनकम है या फिर आपकी हाउस एंड प्रॉपर्टी से इनकम है, अगर आपकी कोई भी इनकम नहीं है तो नो इनकम का भी ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी आप पे लागू होता है, जैसे कि स्टूडेंट का पैन कार्ड हम बना रहे हैं, नो इनकम है तो हम यहाँ पर नो इनकम के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो डिटेल्स हैं उनको हम सेव के ऑप्शन पे क्लिक करके सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर हमें एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन पूछा जाता है। तो ये जो एड्रेस है आप कौन सा रखना चाहते हो, ऑफिस का या घर का? तो घर का रखना चाहते हैं, रेसिडेंस का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट रहने देंगे। देन यहाँ पर अपने घर का जो पता है, सबसे पहले तो हाउस एंड बिल्डिंग नेम अगर आपका है, अगर ग्रामीण क्षेत्र से तो अपने गाँव का नाम ही आप फिल कर सकते हो, यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद में जो भी बिल्डिंग का नाम है, अगर शहरी क्षेत्र से हो या फिर ग्रामीण क्षेत्र से हो तो विलेज का जो नेम है वो आपको फिल करना है। पोस्ट ऑफिस यहाँ पर आप फिल करोगे। यहाँ पर आपको अपनी जो तहसील है सब डिवीजन के सेक्शन में फिल करना है। यहाँ पर टाउन सिटी के सेक्शन में अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है आपको फिल कर देना है। कंट्री नेम यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। स्टेट का जो नेम है वो इस लिस्ट में से आपको पिक कर लेना है। देन आपको अपना जो पिन कोड है यहाँ पर फिल कर देना है। जिप कोड का ऑप्शन ऐसे ही छोड़ देना है। ऑफिस का जो एड्रेस है ये मेरे केस में एप्लीकेबल नहीं है तो इसे हम ऐसे ही ब्लैंक छोड़ देंगे। देन आपको टेलीफोन नंबर एंड ईमेल आईडी के सेक्शन में आना है। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना जो कंट्री कोड है वो सेलेक्ट करना है, जैसे कि इंडिया। बेसिक फोन नंबर आपके पास होगा नहीं तो यहाँ पर एसटीडी कोड का जो ऑप्शन है उसको ब्लैंक छोड़ देना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर के सेक्शन में अपना जो फ़ोन नंबर है वो फिल कर देना है। अपनी जो जीमेल आईडी है वो यहाँ पर आपको फिल करना है। अब नीचे की तरफ आपको रिप्रेजेंटेटिव एसएस का भी ऑप्शन मिलता है, जिसमें कि अगर ये जो पैन कार्ड है आप किसी माइनर का बना रहे हो, उसकी जो एज है 18 साल से अगर कम है तो उस केस में आपको एक गवाह देना होता है, तो वो आप यस के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर डिटेल्स ऐड कर सकते हो। मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है तो हम नो ही रहने देंगे, करेंगे। अब हमारे सामने नेक्स्ट जो पेज आता है जिसमें कि पैन कार्ड में हमें जो एओ कोड, एरिया कोड हमें फिल करने की जरूरत होती है। यहाँ पर हमें वो डिटेल्स फिल करना होगा, जिसमें कि अगर आपको ये जो डिटेल्स हैं नहीं पता है, अब मोस्टली लोगों को इससे रोज जरूरत तो लगती नहीं है, तो यहाँ पर आपको इंडियन सिटीजन का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर डिटेल्स को आपको फेच करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद में अपनी जो स्टेट है आप सेलेक्ट करोगे, जिस भी आप शहर से हो आपको सेलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पर फेच के ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन आपको नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर हमारे सामने अब डॉक्यूमेंट को अपलोड करने का जो पेज है वो आ चुका है, जिसमें कि पैन कार्ड में आपको प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और एड्रेस, इसी के साथ में डेट ऑफ बर्थ प्रूफ भी अपलोड करने की जरूरत होती है, जिसमें कि आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपको दिए गए हैं, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आर्म लाइसेंस। तो यहाँ पर जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद है पूरी ही लिस्ट आपको मैंने दिखा दिया है, आपको वो डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है। इसी के साथ में एड्रेस प्रूफ में भी कौन कौन से डॉक्यूमेंट दे सकते हो यहाँ पर लिस्ट दी गई है। तो मेरे केस में जैसे कि आधार ही मेरे पास में है तो इसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में भी आपको अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट दिखाए गए हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट है, हाई स्कूल की मार्कशीट अगर आपके पास में है तो आप दे सकते हो, नहीं है तो आधार आज की डेट में सबसे अच्छा है, हर जगह लग जाता है, तो हम आधार ही सेलेक्ट कर लेंगे। डिक्लेरेशन के सेक्शन में आना है। यहाँ पर आपको हिमसेल्फ का जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट करना है। अगर आप एडल्ट हो, अगर माइनर हो तो उस केस में रिप्रेजेंटेटिव का जो ऑप्शन है उसको टिक करना होगा। देन प्लेस के सेक्शन में आपको अपने डिस्ट्रिक्ट का जो नेम है वो फिल कर देना है। नीचे की तरफ आपको आना है तो अब आप देखोगे कि यहाँ पर फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने का जो पेज है वो यहाँ पर आ चुका है, जिसमें कि हम अपनी मर्जी की जो फ़ोटो अपने पैन कार्ड पे लगाना चाहते हैं। यहाँ पर हमें पासपोर्ट साइज़ की जो फ़ोटो है अपलोड करना है। तो यहाँ पर इसी तरीके से सिग्नेचर को भी हम स्कैन करके अपलोड कर लेंगे। इसके बाद में अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के सेक्शन में आना है। अब यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट ऊपर सिलेक्शन किए हैं, जैसे कि मैंने आधार ही सेलेक्ट किया है तो मुझे आधार की जो कॉपी है वो भी अपलोड करने की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर जहाँ पर भी हमने आधार कार्ड को रखा है उसको सेलेक्ट कर लेंगे। देन यहाँ पर अपलोड के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा जो आधार है वो अपलोड हो चुका है। इसके बाद में आप सभी को यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करके आपको सबमिट कर देना है। अब जैसे हमने सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक किया है तो अगला जो पेज आता है जहाँ पर आप देखोगे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन आपने फिल की है एक बार सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दिखाई जाती है। अब यहाँ पर इस पेज को नीचे की तरफ लेकर के आना है और सारी डिटेल्स आपको सही लगती हैं तो आपको प्रोसीड के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही अब आप देखोगे कि हमारे सामने पेमेंट गेटवे का जो ऑप्शन है वो आ चुका है,
जिसमें कि इस पैन कार्ड को बनाने के लिए जो 107 रुपीज़ का जो फीस का पेमेंट करना है वो पेमेंट हम पेटीएम या फिर बिलडेस्क के माध्यम से कर सकते हैं। तो कोई भी एक पेमेंट गेटवे को आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि हम बिलडेस्क का जो ऑप्शन है वो हमने सेलेक्ट किया है। नीचे की तरफ आपको बताया गया है कितना पेमेंट आपको करना होगा। पेज में नीचे की तरफ आना है, टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पर पे कन्फर्म के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। अब हमारे सामने पेमेंट गेटवे आ चुका है, जहां पर हम क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर क्यूआर कोड के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो जो भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं सेलेक्ट करेंगे। जैसे कि हम गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं तो क्यूआर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो क्यूआर कोड आया है इसको हमें स्कैन करना है और यहाँ पर हमारा जो पेमेंट है आप देखोगे कि सक्सेसफुली हो चुका है। पेमेंट होने के बाद में ये जो पेज है ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट होता है और आप सभी के सामने पेमेंट सक्सेस का जो पेज आएगा, साथ ही में रेफरेंस नंबर यहाँ पर आपको दिख जाएगा। अब यहाँ पर आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जो पेज आता है जहाँ पर आप सभी को पैन कार्ड की ये जो एप्लीकेशन है इसको ऑथेंटिकेशन करने की ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर ये जो ऑथेंटिकेशन है आधार के थ्रू आप ऑनलाइन ही कर सकते हो, जिसमें कि आपको फिजिकल जो डॉक्यूमेंट भेजने की ज़रूरत होती है। जब भी आप पैन कार्ड को बनाते हो, पहले लोग बनाते थे, इन्हें पता है कि पोस्ट के माध्यम से डॉक्यूमेंट भेजना पड़ता था, तो यहाँ पर स्किप हो जाएगा। अगर आप लोग ऑथेंटिकेशन ऑनलाइन कर लोगे तो यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट करना है। देन ऑथेंटिकेट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ओटीपी ऑथेंटिकेशन हमें इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। देन हमारे आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक ओटीपी जाएगा जिसको यहाँ पर फिल करना है। देन आपको सबमिट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। अब हमारे सामने ई साइन का जो पेज है वो आ चुका है, तो इसी ऑप्शन पे हमें क्लिक करना है। देन यहाँ पर टर्म एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करने के लिए इस ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर अपना जो आधार नंबर है 12 डिजिट का उसको हम फिल करेंगे। देन यहाँ पर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर ये जो केवाईसी है इसको करने के लिए आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसको आप फिल करोगे। वेरीफाई ओटीपी के ऑप्शन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर हमारी जो केवाईसी है वो सक्सेसफुली हो चुकी है। जैसे कि आप देखोगे कि ये जो पेज है केवाईसी होकर के ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट हो जाता है और आप सभी के सामने पैन कार्ड को अप्लाई करने की जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप है वो जनरेट होकर के आ जाती है। अभी जो स्लिप है ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, जिसके लिए हमें यहाँ पर बताया गया कि अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है DDMMYY कुछ इस तरीके से विदाउट सिंबल के हमें फिल करना है। फिल किया है, जैसे कि आप देखोगे कि एप्लीकेशन को हमने जो भी इंफॉर्मेशन फिल किया था वो प्रॉपर इस PDF फाइल में आ चुकी हैं। इसी के साथ में इस एप्लीकेशन में हमें अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो भी यहाँ पर दिखाया गया है। नीचे की तरफ आओगे तो आपने जो भी डॉक्यूमेंट दिए हैं वो डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर अटैच्ड हैं, यानी कि अब ये जो एप्लीकेशन है पूरी तरीके से सबमिट हो चुकी है। अब हमें पैन कार्ड को बनाने के लिए कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फ्यू डेज़ का हमें वेट करना है। एप्लीकेशन गवर्नमेंट की तरफ से वेरीफाई की जाएगी, जिसके बाद में आपका जो पैन कार्ड है वो जनरेट हो जाएगा, जिसका जो नोटिफिकेशन है आपको SMS के थ्रू, साथ ही में आपको ईमेल पर मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपना जो पैन है वो डाउनलोड कर सकते हो और कहीं पर भी ज़रूरत है तो उसे आप प्रिंट करके लगा सकते हो। बाकी आपका जो फिजिकल कार्ड घर पे भेजा जाएगा जो करीब 15 डेज़ के अंदर ही आपको मिल जाता है, उसको भी आप जैसे वो भी आपको जैसे डिस्पैच होगा उसका जो ट्रैकिंग नंबर है आपके मोबाइल फ़ोन पर आ जाएगा, जिसके थ्रू उसकी जो लोकेशन है आप ट्रैक कर पाओगे। बाकी अगर आपको पैन कार्ड की जो कॉपी है उसको डाउनलोड करना है तो उसका वीडियो मैंने पहले ही बना रखा है, तो उसको देख करके आप अपना जो पैन है उसकी ई-कॉपी को ऑनलाइन ही डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप सभी लोग अपना जो पैन कार्ड है वो ऑनलाइन ही बना सकते हो। अब पैन कार्ड से रिलेटेड कोई भी आप सभी के मन में सवाल है, कुछ भी आपको डाउट है, कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके आप बता सकते हो। और पैन कार्ड को बनाने के अलावा करेक्शन अगर आपको करना है या फिर कोई अन्य टॉपिक पर आपको वीडियो देखना है, पैन कार्ड को प्रिंट करके घर के पते पर कैसे मंगाना है, वो सारे टॉपिक मैंने पहले ही कवर रखे हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उन सारे वीडियोस का लिंक दे दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप हमारे वो वीडियो देख सकते हो। और हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।